अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट और मेरे साथ मौजूद हैं एक लेजेंडरी खातून। दुनिया उन्हें आमना इसानी के नाम से जानती है, हम उन्हें आमना के नाम से जानते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ना सिर्फ हमें ज्वाइन किया है, लेकिन आज वो आपके सवालों के जवाब देंगी। आपका जो फीडबैक है, आपके जो कमेंट्स हैं, उसके बारे में आमना इसानी साहबा खुद बजातम खुद अपने मुंह से उनका जवाब देंगे। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। कब नहीं देती, वालेकुम सलाम, कब नहीं देती। ये आमना हमारे लिए ऑनर की बात है। अच्छा है ना, ये लोगों को रजिस्टर हो जाए। हर महीने हम ऑन द स्पॉट करते हैं। ये लास्ट टाइम मई एडिशन था, ये जून एडिशन है। मैं सच्ची बात बताऊं, हमने वायदा ये किया लोग था। इतनी छुट्टियां करते हैं। ये लोग कभी इधर लंदन जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, कभी यूके से लंदन चले गए, कभी लंदन चले गए। इतना ये लोग घूमते हैं, छुट्टियां करते हैं, फिर आके कहते हैं यार हमने इतना सारा टाइम ये किया है, अब हमें और कंटेंट बनाना चाहिए। तो फिर वो जो मिस हुई होती है वीडियोस, उसके बदले में रोज फिर एक वीडियो इनको करनी पड़ती है। भाई आप इतना ना घूमे फिरे ना। अब नहीं घूमूंगा, जो आप कहें। नहीं जाए यार, ठीक है, जो आप कहें यार, दुनिया जो आप कहें। ओए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको इंट्रो में बताना भूल गया। बताएं। चलें छोड़े, कल बताऊंगा अगली बार। आज आपको क्यों आपने मधु किया ये सेशन को? हमने इसीलिए किया, आपने इतनी छुट्टियां की बीच इतने में। आप लोगों ने कमेंट्स दिए, इतने दिए कमेंट्स के हमने कहा कि इन पे बात करना जरूरी है। हाँ, अच्छे बुरे दोनों। हाँ, यार एक सबसे पहले ना, मैं इससे पहले कि कोई और बात करूं, हाँ, कोई और बात करूं, हाँ। एक खातून है जिनका नाम फातिमा अहमद है। फातिमा जी, वो उनके पास कोई बहुत बहुत वक्त है, उनके पास बहुत, वो कोई वेली हैं। क्यों? इसलिए कि वो हर रिव्यू की कमेंट सेक्शन में, हर रिव्यू की कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये कसमियाँ कह रही हूँ, हर रिव्यू के कमेंट सेक्शन में हाँ, हाँ। वो एक ही कमेंट करती है। क्या? आमना प्लीज अपना येलो लैंप चेंज करें, ये मुझे इरिटेट करता है। मतलब है हर रिव्यू पे मैंने ये येलो लैंप वाले कुछ कमेंट सेव किए। मैंने कहा यार अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि येलो लैंप बड़ा खूबसूरत लैंप है, इतना बुरा तो नहीं है, क्यों इरिटेट कर रहा है येलो लैंप लोगों को, तो मैं सेव कर लेती हूँ। जब मैंने सेव करना शुरू किए, ये तो पता चला एक ही खातून है। वो फातिमा जी से पूछना चाहूंगी, आपको मेरे बेचारे मासूम से लैंप से क्या मसला है? फातिमा क्या हो गया यार? एक ही, बाकी मैंने डिलीट कर दी। एक ही चीज है। आमना प्लीज, अब आप प्रोफाइल देखेंगे जाके। नहीं, उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई। नहीं लगाई गई। मैं आपको कहूँ फातिमा कि आपका जो ये डीपी है ना, कि जो विच इज व्हाट, तो पेंटिंग सी लग रही है। मुझे इरिटेट कर रहा है। इसको बदलने पहले, अगर आप ये बदलेंगी तो मैं लैंप फिर भी नहीं बदलूंगी। यार वैसे ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि किसी और के घर में या लैंप तो आपको सेंस ऑफ इरिटेट कर। एंटाइटलमेंट है या फिर अटेंशन सीखेंगे। इतनी दफा एक बात करो कि अगला बंदा सुन ही नहीं। नहीं फातिमा, मुझे एक बात बताएं, जब आप लोगों के घरों में जाती होंगी या लोग आपके घर आते होंगे और अगर वो आपको बोलें कि आपके घर में कोई चीज उनको इरिटेट कर रही है, आप बदलें, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगी? नहीं, रिएक्शन में भी छोड़ें। आपको लैंप इरिटेट कर क्यों रहा है? यू आई मीन, मैं तो नहीं कहना चाहती कि यू नीड हेल्प, लेकिन ये कि एक लैम्प, why would it irritate you so Why much? is it irritating you so much? That every review, every episode we put up, she puts up this comment. Sad. जी, ये मेरा पहला comment था। तो so sorry to answer that question, I'm not going to change it. हिप्नोटो AD XXX, जिन्होंने हमजा अली अब्बासी साहब की फोटो लगाई, हीरो, okay. उन्होंने कहा really disappointed to see Amna stoop to sensationalism and tease married people affairs. All that she has done is have people on social media fling baseless accusations and bohtan on actors they don't like without a shred of a rumor. Did not expect such patheticness from you. क्या जवाब दें। ये उस हॉट बाइट पे जो मैंने कहा था कि मैरिज भी लोगों में चल रहा है। हाँ। बात ये है नहीं क्या, what were the adjectives used for me in this? Patheticness and what? Sensationalism. दोबारा पढ़ के सुना। Really disappointed to see Amna stoop to sensationalism and tease married people affairs. What do you mean tease married people affairs? What does that mean? All that has done is have people on social media fling baseless accusations and bohtan on actors they don't like without a shred of a rumor. Did not expect such patheticness from you. ये कोई एक्टर ही तो नहीं अपना नाम बदल के लिख रहा है? अस्मा जिहान V4C ने लिखा है, हसन आमना spill some tea about affairs.
हमारे दिमाग में हलचल मचा के चले गए, चलें एज ब्लाइंड आइटम्स, हिंट दे दें। अब आपको ये जो दूसरा मैंने कमेंट लिया, मैंने क्यों लिया, गैस करें क्यों लिया? क्यों लिया? रीइंफोर्स करने के लिए। सो बेसिकली ये जो हमने पहले, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो बात की, हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि मीरब और आसिम का ब्रेकअप हुआ। हकीकत बताओ। हाँ, हकीकत ये है कि कल रात को 1:45 बजे हसन का फोन आया और हसन ने और मैंने डिस्कस किए कि कौन कौन से मैरिड कपल्स। हकीकत ये है भाई, ये बेसलेस एक्यूजेशन नहीं है, ये एक यार आप क्यों फिर, लेकिन जो लोग अब बाद में जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो बहुतान तराशी है, मत करें आप लोग। आप लोगों को तो नहीं है हकीकत का पता ना, शायद आप लोग गलत बंदे पे बहुतान कर रहे हो, तो वो बुरी बात है। हमने किसी का नाम नहीं लिया। मीरब और आसिम के बारे में एक बात हो रही थी, और बात ही हो रही थी, क्वेश्चन मैंने आमना से ये पूछा था, जिन लोगों ने वो हॉट बाइट्स नहीं देखी, कि एक्टर्स को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी चाहिए या नहीं शेयर करनी चाहिए, इतनी सी बात थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं, जिनकी शादियां हुई, शादियां खत्म हो गई, और हमें एज इन पब्लिक एट लार्ज को नहीं पता चला। सो इट इज पॉसिबल फॉर एक्टर्स टू डू दैट। उसमें आमना ने एक बात की जिसका मुझे नहीं समझ आई कि इतना कोई शॉकिंग क्या रेवलेशन थी, बिकॉज people having affairs or people being in relationships, of course it's not, we're not justifying it or anything, it's not right people having affairs it, yeah, of course it's not right, but is that really such a big revelation in today's time that you think that oh people can have affairs? मतलब come on, हमारा हर ड्रामा इस चीज के ऊपर बनता है literally. yeah. Why is that such a big reveal? Just like any सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में आप अपने इर्द गिर्द आपको 10 लोगों का पता होगा जिनकी कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टोरी होगी, वैसे ही एक्टर्स भी एट द एंड ऑफ द डे आर पीपल, आर ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाई इज दैट सच अ बिग रेवलेशन? और चलो अगर हमने एक बात कर दी, नाम तो आप लोगों ने लेने शुरू किए ना, आप लोग क्यों नाम ले रहे हैं? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी की तरफ इशारा तक नहीं किया। सो जो लोग नाम ले रहे हैं, असल तो मसला उनका है। चलें, आपके इसी कमेंट को लेके एक इससे मिलता जुलता कमेंट है जो कि एमिली हेनरी इनका नाम है, उन्होंने भेजा है। आमना, व्हाई डू यू जस्टिफाई अ मैरिड मैन्स फ्लर्टी अनफेथफुल नेचर बाय सेइंग किस मर्द की रोमिंग आई नहीं होती? नो, अ मैरिड मैन शुड नॉट हैव रोमिंग आइज। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने थैंक यू का इमोजी आगे डाला है। नहीं, इन्होंने क्या ठेका? आप एक मर्द हैं, आप इसका जवाब दें। No, a married man should not have roaming eyes. आपने भी सेव किया है कमेंट? हाँ, मेरे पास भी ये सेव था। No, a married man should not have. हाँ, तो a married man should not have a roaming eyes. ठीक है। Obviously, modesty जो है वो हाँ मगर होती है। ठीक है, मतलब। मगर मैंने justify बट आपने justify कब किया ये बात? मैंने कहा नहीं, it's okay for married men to have roaming eyes। मैंने नहीं कहा ये। आपने ये वो कह रही है कि आपने कहा कि किस मर्द की रोमिंग आई नहीं होती। हाँ। तो ये जस्टिफाई करना तो नहीं, ये तो एक फैक्ट है। शी स्टेटिंग अ फैक्ट कि मर्दों की रोमिंग आय होती है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, आमना भी कह रही नहीं होनी चाहिए, हाँ सारे मर्द भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। बड़ा अच्छा है। इसके आगे सलवा हबीब ने जवाब दिया, आई थिंक फाइंडिंग समवन अट्रैक्टिव और प्रिटी इज नॉर्मल फॉर बोथ जेंडर्स। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज सेल्फ कंट्रोल एंड नॉट टू एक्ट ऑन योर नर्व्स। एक तो इसका ये भी जवाब है, और एक और जवाब ये भी किसी ने दिया कि आई बिलीव शी मेंट इट सार्कास्टिकली। यार लोग मेरी टोन क्यों नहीं पिक करते जब मैं सार्कास्टिक होती हूँ? इसमें तो आप नहीं सार्कास्टिकली हो, नहीं थी, है ना? एग्जैक्टली। चलो, हाँ, जैसे वो लैंप वाली चीज़ फातिमा अहमद ने हर उसमें लिखी, बार बार लिखी, वैसे ही किसी ने लिखा, इनका नाम है MD माहीन साद। MD माहीन साद लिखती हैं आपके और मेरे दोनों के लिए, योर ग्रीटिंग साउंड्स वेरी बैड, प्लीज क्लीन इट अप। हैं? मैं MD माहीन साद 5198 को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया है कि जो मेरा वाकई में रंग फक हो गया ये कमेंट पढ़ के, मेरे औसान खता हो गए हैं कि आपने लिखा है योर ग्रीटिंग साउंड्स वेरी बैड, प्लीज क्लीन इट अप, डू बेटर। आई से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। बोरिंग हो गया ये। क्लीन इट अप का क्या मतलब मुझे है? नहीं पता।
नहीं यही मैं पूछ, क्लीन इट अप का क्या मतलब है? बेहतर करें ना इसको, नहीं, clean it up का तो ये मतलब नहीं होता। पॉलिश करें। Parvarish is great, Amna is great, but this dude talks too much. He's basically talking for the sake of talking, needs to be more succinct. 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 It's pronounced succinct. It's pronounced succinct. Hang on. Oh. Succinct. 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 रोक लें Succinct. अपनी औरत को रोक लें। Succinct. 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 I will call it succinct. Succinct. You can say succinct. So दोनों ठीक है। मैं क्या करूं? तो एक इंग्लिश होगा ना? मैं एक ब्रिटिश इंग्लिश होगी, एक अमेरिकन होगी। नहीं, अमेरिकन इंग्लिश की भी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन I've always pronounced it as succinct. आप succinct कर लें, कोई बात नहीं। मैं I would always pronounce it succinct. 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 No, I've always pronounced it succinct, but I would pronounce it succinct, but then जब ये comment आया तो मैंने कहा अच्छा what is the actual pronunciation? तो ये इसने कहा succinct. मैं आपके लिए दोबारा ये कमेंट पढ़ना चाहूंगी। पढ़ें। और ये आपने बताया नहीं कि ये लिखा किसने है? आंटी एलिस 007। यही तो मजे की बात है। जब मैंने ये देखा कि आंटी एलिस 007 ने लिखा है तो मैंने क्लिक किया तो असल में बंदे का नाम उस्मान अली है। नहीं यार, उस्मान और इसने एक ही कमेंट किया हुआ है जिंदगी में समथिंग हॉट के ऊपर। अब मैं चाहूं तो मैं इसका पूरा बायोडाटा निकाल के एग्जैक्टली Address पता कर वगैरह, सकता हर हूं कि चीज। ये कौन बंदा है और इसने पिछले क्या, हो गया फिर। बट जरूरत नहीं है ना। ठीक है। बट आप देखेंगे इसने इसके आईडी इसने नाम लिखा हुआ है आंटी एलिस 007 और इसका नाम है उस्मान अली और इसने एक ही कमेंट किया है। यानी कि ये कोई बंदा है जिसको हमने ब्लॉक कर दिया था हाँ। और अब ये वापस आया है और इसको लेकिन उसने needs to be more succinct का नाम वर्ड उसने इस्तेमाल और किया है। उसने succinct, क्योंकि उसने कहा मैं अंग्रेजी में लिखूंगा ना ये तो ये आंटी कि- एलिस है ना एक्चुअली, आंटी उस्मान तो एलिस, नहीं है हाँ, वो। हाँ। जी आयशा फारूक 645 नहीं ठहर जाए, इसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं है। क्या मैं जवाब दूं? हाँ तो ऐसा ही मैंने ऐसे बंदे को क्या जवाब क्या दूं? जवाब दे जो जो जिसका नाम उस्मान अली है और जो हाँ, आंटी एलिस 007 है। अच्छा आपके लिए भी मेरे पास एक और है इसी से मिलता जुलता। सुख काजमी 5837 सुख काजमी सुख का सुख। अब ये लिखते या लिखती हैं, मैं हाले ये लड़का ही लग रहे हैं मुझे हाँ। आपकी बॉडी पे, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया हुआ है। लड़का क्यों मेरी बॉडी पे कमेंट करेगा? यार लड़कियां मेरी बॉडी पे कमेंट नहीं कर सकती। कर सकती हैं लेकिन जो कमेंट है वो अच्छा। लड़के की तरफ से लग रहा है। ओके। Hassan sir's right dollar too much in our face thanks to his phone camera angle in previous and this episode lol. ओके। डोला तो है ही नहीं मेरा, बेचारा मस्कीन सा बाजू है, इसमें कहाँ है डोला? तो है ही शायद नहीं। लड़की हो वैसे, लेकिन डोला किसी लड़के ने डोला नहीं हाँ लिख तो सकता। डोला नहीं है, ये होगा, बनेगा इंशाल्लाह डोला। ये वाला डोला रे डोला रे डोला रे डोला। नहीं यही वाला आपका वो डोला। वाला डोला है। ये वो यही वाला डोला, लेकिन ये बनेगा। ऑलराइट। ओह मैं क्या कमेंट लेने लगा था। किसी ने बार बार ये लिखा है, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एट पीपल। यहाँ तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड इसका किया है, शर्मीन 8622 का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंटो। और किसी और ने आगे जवाब लिखा, यस आई आल्सो वांट टू नो द मीनिंग ऑफ मंटो। और भी बहुत लोगों ने लिखा इसका जवाब आप ही दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंटो। नहीं, आपको जवाब खुद ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने दे दिया कि भाई सादत हसन मंटो बहुत एक राइटर थे साउथ क्या हो गया एशियन। भाई? क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंटो? हाँ महक रियाज 1588 ने लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड आमना's पॉइंट। जब शुएब और सना ने अपनी डिवोर्स अनाउंस किए बगैर शादी अनाउंस कर दी, इट वाज सो मॉर्बिड। जब आसिम अनाउंस करे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक इट्स रिस्पेक्टफुल जो एंगेजमेंट पब्लिकली अनाउंस की जाए उसका ख़त्म होना भी पब्लिकली अनाउंस होना चाहिए। मॉर्बिड थी जब शुएब और सना ने अपनी डिवोर्स अनाउंस की शादी के बगैर। डिड यू से मॉर्बिड? No, it's a wrong use of the word here. एक पहली बात है, this is exactly what we said कि अगर आपने शादी अनाउंस की है तो फिर डिवोर्स भी अनाउंस कर दें।
और या फिर दोनों ही खामोश ने। हमने तो ये कहा था कि प्राइवेट लाइफ को डालें ना सोशल मीडिया पे। अच्छा, कंवल अली 3427 ने इससे रिलेटेड कमेंट किया, आमना एंड हसन यू बोथ आर सेइंग डोंट पोस्ट योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया, देन व्हाई हसन पोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूके टू गोल्डन वीजा एंड आमना यू आल्सो डिड द सेम। इसका जवाब दें फिर आप, कंवल अली। Believe me, Kamal Ali, this is not our personal life. Believe me, this is not our personal life. These are exactly things that we are okay sharing with. Things that we're not okay, we will not share. Hassan has never shared his family's pictures. I've shared family pictures where family is okay after taking their consent. There's still a lot of things that I don't share on social media, which are things that I want to keep private. So, yeah. कंवल, ये तो चीज़ें जो आप कह रही हैं कि हम यूके, आमना यूके चली गई या मैं दुबई चला गया या मुझे गोल्डन वीज़ा मिल गया, ये तो काफ़ी हद तक हमारी प्रोफेशनल लाइफ से भी कंसर्निंग इसलिए क्योंकि हम हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं और हम वो वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाते या हमारा शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि यार हम नहीं है अवेलेबल। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बिकॉज लोग भी ये सवाल पूछते हैं। पर्सनल लाइफ तो ये होती है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में हमारे रिलेशनशिप्स और वो सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। जैसे मुझे बहुत लोग डीएम भी करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली की पिक्चर्स शेयर करूँ, एंड आई एम लाइक क्यों करूँ, दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ एंड आई डोंट वांट टू शेयर इट। तो असल पर्सनल लाइफ वो होती है, ये पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं है चीज़ें, ये वेरी मच पब्लिक लाइफ ही है। जो चीज़ इंस्टाग्राम पे आ गई, फोटो लग गई, वो पब्लिक हो गई, वो पर्सनल ना रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एंजल K8Q8 Z ने लिखा मेरे बारे में, सॉरी आमना, but you sure come across as an elitist and a pseudo one, if I may add, while bragging that you could be allowed to Dubai if it were not for the other people with you. Honestly, getting an entry into Dubai for a non-Pakistani is actually not such a big deal, so it sounds even more funny. Dear Angel, let me introduce you to a word: sarcasm. यही मेरा जवाब है इसमें। It was meant to be funny. कभी कभी जोक भी हो रहा होता है यार, चीजों को इतना It was सीरियसली ना meant to be लिया funny. करें। मिशी मलिक 4885 लिखती हैं, why would दिलजीत love पाकिस्तान आमना, he is just being loyal with the producer। इसका क्या जवाब देंगे? Yeah, you're right. You're right. इसका हम डिटेल में कल आई थिंक बात कर चुके होंगे अपनी हॉट बाइट्स में, तो आपको आई एम श्योर उसका जवाब मिल चुका। अच्छा, जहाँ हमने बहुत सारी तनकीदी कमेंट्स हैं, वहाँ पे इरम उस्मान 268 का एक काफ़ी लंबा कमेंट है, पूरा तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने लिखा हुआ है पूरा 268 ना, आप पढ़ लें फिर, क्योंकि मेरा गला थोड़ा दुख रहा है। इरम उस्मान 268 ने लिखा है, I have been struggling with bipolar disorder since 10 years. You guys are my favorite dose of antidepressants since you started these reviews. Love and prayers for you guys for being a part of my family, visiting my home as empathetic guests, accompanied with great therapy. Don't have the words to explain my feelings. Thank you, Chaudhary Saab, for being a vocal and lively soul. Amna, the best feminist to whom I look up to for inspiration and a role model. You guys have changed the whole scenario of drama reviews in the most entertaining and realistic way. It's great to see your honest and matter-of-fact comments with no bullshit attitude. I request you to make a video of your hard work and the constant, untiring efforts, the challenges you go through to make these exuberant reviews, so your audience can witness the process of making magic, including the people behind the camera who taken for granted. Tons of hugs and best wishes. More power to you. That's really sweet. Even I Lavia said- almost. Thank you. Yeah, thank you so much. It really, these kind of comments really hit the heart, and they really matter a lot because somebody is connecting with us, somebody we don't know, and appreciating the work that we do and the things that we say and the laughs that we generate. So thank you. Lots of love to you. Means so much. It really Honestly does. means It really so does. much. It really does. Actually, all these comments mean so much, you know, because sometimes somebody picks up a certain thing you've said in a review and you realize that, you know, उनको बेशक अच्छी नहीं लगी आपकी बात, या they have something to criticize you about, but the fact of the matter is that you all are listening, and you're listening and holding on to every word that we're saying, and sometimes it irks you enough for you to go and comment about it. So even that means a lot. It really means a lot that you're connecting with what we're saying so much. So comment अच्छे हों या बुरे हों, we take them very seriously, but जहाँ अच्छे होते हैं इस किस्म के, खास तौर पे where we're helping people, you know, just have a better day.
Sometimes even when I'm sad and I go and watch some of our reviews, they are sometimes really madding funny. But thank you. खुरम शहजाद TM9PR ने लिखा है, हसन प्लीज आमिना को टोका ना करें, बाद मुकम्मल करने दिया करें। तो SS शाह 7135 ने लिखा है, हर नेम इज आमिना। तो उन्होंने क्या लिखा? आमिना। खुरम मैं यार पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आमिना को ना टोका करूँ। आप कहाँ टोकते हैं यार मुझे वैसे पता नहीं वो आपको क्यों लगा खुरम भाई कि मैंने मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप हसन को बात नहीं करने देती हैं। एक किसी ने ये भी लिखा, मैंने कमेंट वो किया नहीं सेव, कि आमना जब आपने नोट्स बनाने शुरू किए हैं तो आपका होता है कि आपने हर पॉइंट को ज़रूर करना होता है, आप सुन ही नहीं रही होती। ये वाकई कभी कभी होता है कि मैंने नोट्स बनाए होते हैं ना, तो मुझे होता है मैंने आई शुडंट मिस अ पॉइंट, और हसन कोई बात कर रहे होता है मैं कहीं और निकल जाती हूँ, इसीलिए मैंने नोट्स बनाने छोड़ दिए थे मुझे, लेकिन फिर भी बनाने पड़ते हैं बिकॉज मैं बातें भूल जाती हूँ। मैंने जब मेरे पास तुमो आ रहा था तो ये पॉइंट्स लिखने शुरू किए थे बिकॉज मुझे होता था कि ये, तो उस वजह से फिर मुझे लग रहा था कि मेरा रिव्यू वो ख़राब हो गया है प्रोसेस, और हैम्पर होना शुरू हो गया था बिकॉज आई वाज टू फोकस्ड होना चाहिए। मैंने पॉइंट लिखा तो मुझे इसकी बात करनी है। तो मैं सब पे नहीं अब इतना बनाती। फॉर एग्जांपल डाइन और मन मस्त मलंग या इवन बाकी ड्रामों पे नहीं, परवरिश पे बनाती हूँ बिकॉज देयर जस्ट सो मच टू से। कॉन्वर्सेशन जब डायलॉग कोई आपको करना होता है, डायलॉग भी लिखने होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं भूल जाऊंगी और फिर बाद में आप ही लोग कहेंगे कि ओ आमना यू फॉरगॉट सो एंड सो पॉइंट। तो मेरा ये लेकिन खुरम भाई वाकई में मैं मुझे नहीं पता आप, क्योंकि देखिए दो लोग जब बात कर, जैसे ये बात करनी थी, अब मैंने अपनी बात शुरू कर दी तो आपको शायद लगा मैंने टोक दिया है, बट जब दो लोग बात करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं। और मेरा और आमना का अब इतना हो गया है, हम कोई बातें तो एक दूसरे की बगैर कहे भी समझ जाते हैं, तो हमें पता होता है वो क्या कहने लगेंगे। लेकिन मानी राना 652 ने लिखा है, यू गाइस रिपीट थिंग्स 100 टाइम्स व्हिच इज बोरिंग। नो वी डोंट। आई डू, बट दैट्स हु आई एम। कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। जोया नादिर 5048 ने लिखा है, आज इतनी जल्दी आप लोग कमेंट्स रहे। आमना, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर बर्दाश्त ऑन योर ड्राइवर स्टोरी। My mother would have given her driver an earful then and there. You should have let him know that unless it was a life and death situation, he can't pull a stunt like this again. Track your car and the petrol. He is there for your ease. You also hard earn your money and then pay him. Otherwise, you can just drive yourself. If you don't say anything, he'll most likely repeat the behavior. Also, have your sons keep a check on him. Usually, drivers think they can fool women. अच्छा खासा टाइट रखें आप। मुझे अपनी अम्मी याद आ गई आपकी स्टोरी से। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं गुस्सा कर सकती थी, और मैं एक ज़माना ऐसा था, एक उम्र ऐसी थी मैं करती थी। मैं गुस्सा भी कर सकती थी, मैं गाली गलोच भी कर सकती थी, एयरफुल भी दे सकती थी, बच्चों से भी कहती कि गेट इन्वॉल्व्ड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, उसका फ़ायदा कोई ना आता। आई थिंक ही टेक्स मी रियली सीरियसली। मैंने सिर्फ एक काम किया कि जो मैं उसको पेट्रोल के पैसे देती हूँ वो मैंने नहीं दिए। आई थिंक दैट जस्ट इट वाज इनफ। आई डिडंट से एनीथिंग। आई डोंट लाइक verbal altercations in the house की constant चिक हो रही है। I like peace and sanity. हाँ, ये ठीक तरीका है, as long as कोई accountability हो। मैंने कहा मैं I'm not going to give you petrol के पैसे this week। और इसी मौके पे अमरीन उस्मान 9854 ने लिखा है, आमना आपका शेफ अच्छा बट ड्राइवर उतना अच्छा नहीं है, चेंज द ड्राइवर। क्योंकि शरीफ की इतनी तारीफें जो होती हैं। नहीं, हमने आपको प्रोज दे दिए, रशीद के भी भाई। रशीद के भी देती हैं। TRJ 504 ने लिखा, आमना इसानी फनी स्टोरी। आई एम योर एज बट आई कैन टेल यू सिलबट्टे की लहसुन की चटनी की बात ही कुछ और है। आई एग्री विद दादी। आई नो आई एग्री विद इट टू, बट हु हैज द टाइम टू डू द सिलबट्टा? नॉट एवरीबडी कैन, बट दैट्स अ नाइस लिटिल थिंग। ये भी हो गया। अच्छा, आपके लिए एक ज़रा सीरियस कमेंट का वो है, एक क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेन होता है कमेंट्स का। कहाँ गया जी? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप पे ये कमेंट्स किए हैं अबाउट योर प्रोग्राम बज़, और ये अगेन इज़ एमिली हेनरी, जिनका पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इत्तेफाक से यही इनका दोबारा मैंने भी किया है। हसन, डूइंग बज़ इज़ नॉट अ गुड डिसीजन. ARY हैज़ बॉट यू इन अ वे. हाउ कम इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल प्रेज देयर कंटेंट ऑन देयर शो एंड देन पॉइंट आउट इट्स फ्लॉज ऑन योर शो? Where will be your credibility? और उस पर काफ़ी लोगों ने आगे कहा है, बहुत से लोगों ने आपको डिफेंड भी किया है कि दैट्स नॉट फेयर, और कई लोगों ने कहा है कि नहीं ऐसा होगा, आप देखिएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो शुक्रिया, ये वाकई में एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है, और ये आ रहा है कमेंट, और ये जस्टिफाइड कमेंट है। जो लोग आपको देखते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, उनका ये सवाल करना 100% बनता है, और मेरा उनको जवाब देना भी बनता है।
हाउएवर मैं कोई भी अभी जवाब दे दूं उससे फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि सिर्फ टाइम के साथ साथ लोगों को क्लियर होगी। बज़ का मकसद कतन सिर्फ तारीफ़ करना नहीं है ARY ड्रामों की, और वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप देखेंगे नहीं मज़ीद किस्तें, जब तक मज़ीद हम बज़ पे कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप शायद मानेंगे भी नहीं। जैसे अभी जो आखिरी मेरी बज़ की एपिसोड आई ऐना आसिफ के, उसके शुरू के 10 मिनट में मैंने एक्चुअली फ्लॉज के ऊपर बात की है, मैंने दस्तक के खिंचने के ऊपर बात की है, मैंने शेर का मोमेंटम गिरने के ऊपर बात की है। और मैं यहाँ पे ये बात भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे अब तक ऑनेस्टली ARY ने कोई डिक्टेशन नहीं दी। टू बी फेयर, उन्होंने मुझे कतन ये बात नहीं बोली कि आप इसकी तारीफ करें, आप इसके बारे में बात करें। अब तक जो हमने मरीना खान के साथ भी एक एपिसोड रिकॉर्ड किया जो कि इस हफ्ते आएगी, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि दस्तक के सारे फ्लॉज के ऊपर हमने बात की है। मुझे नहीं पता वो जब आएगी तो क्या होगा, बट आई होप कि वो वैसा ही हो जैसा मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है। अभी तक 5 किस्तों में जो भी इंट्रो में बात की वो मैंने अब खुद डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। What I said about Love Guru is what I wanted to say about Love Guru. Nobody asked me to say this. They have given me that kind of freedom up till now. I don't know आगे क्या होता है, कैसे होता है, but nobody's given me, जैसे आपने कहा they've bought me, और किसी ने ये भी कहा कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से देखे। I wish I had a teleprompter. I don't, because this is the most difficult thing to do. That intro कैमरे में 3 मुख्तलिफ कैमरों में दे के करना, मेरी जान जाती है उससे। I don't have a teleprompter. I say what I want to say. बस का मकसद श्योर ये है कि ARY के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना और ARY जो नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है उनको इंट्रोड्यूस करना, बट कभी भी उसका मकसद ये नहीं है कि जो फ्लॉज हैं उनके बारे में बात ही नहीं करनी। लव गुरु के रिव्यू को आई थिंक लेके सबसे ज्यादा बात हुई, और वो मैंने और आमना ने रिकॉर्ड कर लिया, वो आपने कल देख लिया होगा, और जो मेरा ओपिनियन है उसके बारे में वो आपको पता चल गया होगा। दूसरा, आई थिंक ये बायस और ये सारी बात और कॉन्फ्लिक्ट की बात तब आएगी जब मुझे ARY ने कभी रोका हो कि मैं समथिंग हॉट पे रिव्यू ना करूं ड्रामों को, या मैं उनकी मर्जी के रिव्यू करूं। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ना समथिंग हॉट की तरफ से मुझे पाबंदी हो कि मैं ARY के ऊपर ARY के ड्रामों की बात करूं, वो भी नहीं है। ना मैं ड्रामे बना रहा हूँ, ना मैं ड्रामे लिख रहा हूँ, ना मैं ड्रामों में एक्टिंग कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक अनदर शो दैट आई डिड ऑन एक्सप्रेस एज वेल, टॉक शो। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि एक्सप्रेस की इतनी शायद रीच नहीं है और इतने ड्रामे नहीं, हालांकि तब भी हम एक थी लैला के लिए बात की थी, वहां पे इकरा भी आई थी, यासिर भी आए थे, और भी एक्सप्रेस के जो कंटेंट बने उसकी भी हमने, रजिया जब बना, रजिया को हम रिव्यू कर रहे थे, मैं एक्सप्रेस पे शो भी कर रहा था, मैंने रजिया की पूरी टीम के साथ वहां पे भी बात की थी, प्रोग्राम किया था रजिया की पूरी टीम के साथ समथिंग हॉट पे। उस वक्त दिस डिडंट कम अप। सो जस्ट बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म and I do consider it a big achievement, big personal achievement, does not necessarily mean that there is bias, and this only time will prove. So I don't, मैं जितना बोलूंगा, मैं कितनी उसके बारे में बात करूं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। So 6 months down the line, if you turn around and if you tell me कि यार हसन आपने समथिंग हॉट में तो ये बोला है, बज़ में आपने ये बोला है, या बज़ में आपने ये बोला और समथिंग हॉट में आपने ये बोला है, तो फिर ऑफ कोर्स आई विल बी अकाउंटेबल। बहुत से लोग बात कर रहे हैं बगैर बज़ देखे। तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप देखें, जाके बज़ को देखें, प्रोग्राम को देखें, और आपको लगे अगर कि कोई डिफरेंस है, फिर आप बात करें। हाँ जरूर पॉइंट आउट करें। देखिए, फैक्ट्स को तो कोई नहीं वो कर सकता ना। अगर आप फैक्चुअली मुझे ये बात बताते हैं कि मैंने समथिंग हॉट में शेर के बारे में ये बात बोली और वहां पे मैंने शेर के बारे में ये बात बोली, तो श्योर मैं हाजिर हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी भी आपकी अदालत में हूँ, मैं तब भी आपकी अदालत में। शेर की तारीफ की जो कि नहीं बनती। मैंने पिछली बार मैंने दोबारा जाके देखा, मैंने शेर के बारे में बोला कि यार ये जो ट्विस्ट आया इसने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, मैंने क्या गलत बात की है। एक ट्विस्ट आया, एक्सपेक्टेशन बढ़े, यही बात हमने समथिंग हॉट पे की है। और मेजरली जो मैंने बात की वो OST की बात की है, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, आई लव द OST। सो फ्रॉम माई एंड कोशिश यही है कि मैं कोई ऐसी चीज ना करूं बस पे कि जहां पे मुझे आई एम अवेयर कि मैं समथिंग हॉट पे क्या कह रहा हूँ, आई एम अवेयर कि मैं बस पे क्या कह रहा हूँ। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आएगी मुझे खुद ही पता चल जाएगा। आप देखें जरूर बस को, और जब आपको लगे तो जरूर बात करें। ठीक है, मैं गलत बात कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल। आपने देखी है बस की मेरी किस्तें? मैंने क्लिप्स देखे। अगेन वही बात है ना, देखता कोई नहीं है। जब आप देख ही नहीं रहे और फिर आप एक अजम्पशन पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये हो गया, इसको खरीद लिया और ये बायस ही होगा, उसका तो कोई जवाब नहीं है। फिर देखें और फिर अगर आपको लगता है कि बायस है तो बताएं मुझे, फिर उसको फिक्स कर लेंगे।
और कोई है आपको उसका आयशा फारूक 6455 ने लिखा है, आमना नसन प्लीज डोंट कीप द होप्स टू हाई फ्रॉम मैं मंटो नहीं हूँ, जेंटलमैन सुन मेरे दिल एंड मेनी अदर्स वर अ क्रैप, सो कीप योर होप्स लो एंड वेट फॉर द ड्रामा प्लीज. आई एग्री. तो हम तो ये बात I agree, as you probably already heard of my opinion in yesterday's Hot Bites. and I agree because if you heard my opinion after the first teaser, I had already said that कि because सुन मेरे दिल और जेंटलमैन के जख्म अभी ताजा हैं, तो मैं मंटो नहीं हूँ को मैं एटलीस्ट थोड़ा सा स्केप्टिकल लेंस के साथ देख रहा हूँ. Yeah. तो वो जब तक आ नहीं जाता, जब तक किसने चल नहीं जाते, कोई इस पे हतमी फैसला नहीं किया जा सकता. Yeah. अब ये सारी बातें अगर मेरा बायस होता ARY के लिए मैं ये बातें क्यों कहता, या मुझे नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जगजीत सेजा जो उन्होंने मुझे ये ऑब्वियसली उनके दिमाग में भी आई होगी क्या रिव्यू कंटेंट ऑन समथिंग ऑन, मुझे नहीं किसी ने रोका ये बातें कहने से. खत्म है और है तो और, लेकिन आपकी अगर बस होगी तो नहीं, मेरी बस तो अगर मजे के हैं तो बताएं. एक किसी ने जरा सीरियस कमेंट लिखा, सबाहत इफ्तिखार ने, कि आमना डू यू रियली बिलीव दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी हेल्ड हाँ अकाउंटेबल? ये कमेंट मैंने भी लिया. This statement really contradicts with the opinions given in dramas where parents show power and narcissism, which takes away the life of their generation. It's high time we break the stereotype of our society that no matter what the parents do and say, they are always right. And if wrong, they shouldn't be held accountable. You've misunderstood what I said. The thing is that I do believe that when you become an adult, you should be cognizant of the fact that are your parents right or wrong. इतनी आपको तफरीक करने की अकल होनी चाहिए. लेकिन holding them accountable as a child, I feel is not doesn't come in your respectful duty as a child. माँ बाप से बदतमीज़ी करना या फिर एक लिहाज आगे जाके उनके साथ बदसलूकी करना, उसकी इजाज़त आपको नहीं दी बिल्कुल भी. हाँ, सही और गलत में फ़र्क करना और गलत ना सुनना उनकी और सही पे फोकस करना, एंड देन डू एज यू प्लीज़ इफ़ यू थिंक दे आर रॉन्ग एंड यू आर राइट, वहाँ तक तो ठीक है. बट उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनकी बदसलूकी करना या उनके बुढ़ापे में उनको सहारा ना देना या उनकी हेल्प ना करना, उसकी इजाज़त नहीं है. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? आई थिंक यू अच्छा, आखिरी कमेंट महरियार अजबी 842 ने लिखे, आमना एंड हसन, अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पब्लिश रिव्यूज. We want a little better structure in the review where you either go scene by scene or you take different parts like acting, script, plot, direction one by one. The review is all over the place, all over the places now. It jumps from a scene review to acting and then to director, and you're missing a lot of details to talk about. We need better structure and deeper review. अभी तो हम कर चुके हैं, लेकिन हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर इसको कि परफॉर्मेंसेस को अलग. थिंग इज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, महरियार, इट्स अ नाइस नेम, महरियार. व्हाट डज महरियार मीन? शहरियार, चांद का दोस्त. महरियार, ओह नाइस. महरियार एक तो नाइस नेम. दूसरा एक्चुअली वही बात है कि 2017-18 से जब से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा जो एक फॉर्मेट है मेरे और आमना की बातों का, उसका मुझे ऐसा लगता है कि मकसद ही ये है और ब्यूटी ये है कि देयर इज नो सेट फॉर्मेट. इट्स जस्ट आमना's thoughts and my thoughts, and I feel that this is what people have connected with. And I would hope that they make sense. And I kind of don't want to mess with it. मुझे लगता है कि that's kind of like, you know, if आपका feedback of course is very important, and आप अगर ये बात कह रही तो ज़रूर आपने महसूस किया होगा, but the majority seems to connect with it and they seem to enjoy our conversations the way we do it, because again वो हमने सोचा हुआ नहीं होता, वो structured नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें improvised होती हैं, बहुत सारी चीज़ें impromptu निकल जाती हैं मुंह से, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम प्लान कर भी नहीं सकते, कुछ जोक्स, कुछ वन लाइनर्स निकल जाते हैं. सो अगर हम स्ट्रक्चर करके बैठेंगे, वही बात जो अभी आमना भी कह रही थी कि व्हेन शी जॉट्स डाउन द पॉइंट्स, तो कभी कभी फिर वो सुन भी नहीं रही होती, फिर उनका ये होता है कि अच्छा हमने ये करना है. सो दैट टेक्स अवे द कैंडिडनेस ऑफ द कॉन्वर्सेशन. सो हमने इसको सोचा है, और भी लोगों का पहले भी फीडबैक आया, बट हम जानबूझ के इसको कैंडिड ही रखना चाहते हैं. But I don't think we're missing any points. हाँ, so as long as we're not missing anything, yeah, anything important. I think we'd like to keep the flow of our discussions free, because that gives us that room that, you know, we can go from one place to the other, and I think that really connects with the audience. So we don't want to mess with it. ठीक है. हाँ, मेरा गला दुख रहा है.
ऑलराइट, क्यों दुख रहा है भाई, क्या होगा? वो पीछे से आया था, लंदन से दुखता हुआ। ठीक है, ओके। ख्वातीन हज़रात, आपसे अभी हम इजाजत चाहेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आपको एंटरटेन करें इस पूरा हफ्ता, और पिछले मंडे से लेके इस संडे तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने रोज हमारी एक वीडियो देखी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू इंशाल्लाह। और अगर कुछ रह गया अब इस हफ्ते तो फिर हम कल और आने वाले हफ्ते में आपसे उसके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी भी आवाज अब थोड़ी सी तब्दील हो गई है। हो गया है। खुदा हाफिज।